हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके के इतिहास भाग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आंसर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो आपको ये बताना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा काल पाषाण काल का बिल्कुल सही क्रम लगाया गया है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यही इसका उत्तर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है उसका जनक जो है वो अलेक्जेंडर कर्निघन को कहा जाता है। सन 1861 में इन्होंने ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की थी और ये प्रथम महानिदेशक भी बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो देखिए इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हुनसागी। ये हुनसागी जो है ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। बहुत सारे बच्चे इसको मध्य प्रदेश में समझते हैं जबकि ये है कहाँ पे? कर्नाटक में। हुनसागी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नर्मदा घाटी में हथनोरा, जबकि ये मध्य प्रदेश में है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा घाटी में हथनोरा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं ये ऑप्शन नंबर सी बागोर से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बागोर इसका राइट आंसर है और ये आपका राजस्थान में है बागोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस काल ऑब्लिक युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो देखिए पत्थर के औजार जिस काल में पाए गए थे वो आपका पूरा पाषाण काल ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास का जो आरंभिक काल था उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण काल, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल ये तीन ही क्रम में लगाने पर ये पूरा पाषाण काल इसका उत्तर बन रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता ही है। तो कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है कि जगह पे होना चाहिए था होता है। तो जो कार्बन डेटिंग जो एक विधि है ये प्रयोग होती है। तो इसका अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी सही रख रखा है इन्होंने। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो ये एक विधि है और ये विधि जो है ये जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बुर्ज होम नव पाषाण स्थल डैश में स्थित है। तो बताइए बुर्ज होम, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी CHSL में। इसके अलावा एसएससी की विभिन्न जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्जामों में ये आया हुआ है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए बुर्ज होम जो है ये आपको मिलेगा जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? तो गर्तावास के जो प्रमाण हैं वो आपको बुर्जों में मिले हैं, जहाँ पे व्यक्ति को दबाया जाता था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और ये दबाने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दबाने का मतलब है कि उनके घर भी उस गड्ढे में मिलते थे और लोगों को कहीं ना कहीं उसके अंदर दफनाया भी जाता था जब वो मर जाते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे उनके मनोरंजन का एक ही मुख्यतः देखा गया था, जो शिकार था वही मनोरंजन का साधन था। न संगीत, न जुआ, न घुड़सवारी। उस टाइम की ये सारी विशेषता नहीं थी, क्योंकि वो शिकार के माध्यम से ही जब शिकार करने जाता था उसी टाइम को वो अपने मनोरंजन के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता था उसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहदहा से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उच्च पूरा पाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर दीजिए आप। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये ऑप्शन नंबर सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, जो कि ब्रैकेट में लिख रखा है, यही इसका राइट आंसर है। यहीं से हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी और जो कि उच्च पूरा पाषाणकालीन की समय की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? तो देखिए कुत्तों को बनाया। किसको? कुत्तों को। और ये माना गया है कि सर्वप्रथम किसी काल में लोगों द्वारा जो किसी पशु को पालतू ही बनाया गया है या पाला गया है वो कुत्तों को ही पाला गया है। तो कुत्तों को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डैश से था। तो ये जो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से ये संबंध था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि कमकार इसी को संबोधित करता था ये शब्द। किसको? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को, जिनके पास भूमि नहीं होती थी और वो खेती करने के लिए मजबूर होते थे, उन्हीं मजदूरों को कमकार के रूप में संबोधित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो बताइए मेहरगढ़ में किस समय के आसपास कपास की खेती होती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लोहे युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसका? कांस्य का। लोहे युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसमें? कांस्य। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य। कांसा जो कि तांबा और टीन से मिलकर बनता है और टीन को रांगा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा ब्रैकेट में लिख रखा है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सुरकोटदा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम व्हीलर।
एम व्हीलर ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा भी लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो देखिए, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, राखीगढ़ी ही यहाँ पर है हरियाणा में, धोलावीरा ये भी गुजरात में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, राखीगढ़ी इसका राइट आंसर है। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।